हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने ना इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले दोनों में अंतर समझ लो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती क्या है। देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझते हैं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, समझना। रेजिस्टेंस इज, यहाँ थोड़ा इज मिस है तो लगा लेना इज। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट। जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर की कि अगर करंट आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, तो इसे ये अपोजिट करता है, रोकने की कोशिश करता है। देखो, आपने देखा होगा कि अगर किसी तार में करंट फ्लो होता है तो वो तार थोड़ी देर में गर्म पड़ने लगता है। कैसे गर्म पड़ने लगता है? वो इसीलिए पड़ने लगता है क्योंकि वो करंट क्या आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है उस कंडक्टर में, वो क्या करता है, उसे अपोजिट करता है। और अपोजिट करता है तो फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हो जाता है, हीट बढ़ जाता है। तो आपको एक बात समझ में आ गई, रेजिस्टेंस क्या होता है। ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को अपोजिट करती है आगे बढ़ने से लिए। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, वो क्या होता था, V इक्वल टू में IR। यहाँ से आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ईजिली आप निकाल सकते हो। I को इधर भेज दीजिएगा तो V अपॉन के I इज इक्वल टू में क्या बचेगा हमारा R। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन चीज़ जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो है हमारी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है वो समझ लो, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, समझना। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये हमारी रेजिस्टिविटी है ना, किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, एक विशेषता होती है, दैट मेजर हाउ स्ट्रांगली रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट। यानी इससे नापते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे कितनी स्ट्रांगली रेजिस्ट कर सकती है, कितनी स्ट्रांगली रोक सकती है। जैसे हम बात करें कॉपर की, किसकी बात करें, कॉपर की, तो कॉपर की जो बात करते हैं ना, कॉपर में जो करंट है वो आसानी से फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर हम वुड का मतलब होता है लकड़ी में अगर हम करंट देखें तो फ्लो नहीं कर पाता। तो जो इसकी लकड़ी में क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी है ना वो बहुत हाई होती है। कैसी होती है? बहुत हाई होती है। इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता। जैसे सबसे मैं आपको रेजिस्टिविटी थोड़ी सी कुछ मटेरियल के नाम बता रहा हूँ। जो सबसे अच्छा मटेरियल है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर आने के लिए, वो होता है हमारा सिल्वर। क्या होता है हमारा? सिल्वर। लेकिन सिल्वर से वायर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। कैसा होता है? महंगा होता है। तो हम लोग किसका यूज़ कर लेते हैं? कॉपर। देखो, रेजिस्टिविटी दो चीज़ों की मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है ना, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम होती है। ये भी देखो एक तरीके से रेजिस्टेंस होता है, पर अलग अलग मटेरियलों का होता है। ठीक है, तो ये 1.6 इंटू 10⁻160 मान लो, इतनी होता है। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में कितना होता है? 1.69 इंटू 10⁻8 10⁻⁻8। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग किसका यूज़ कर लेते हैं? कॉपर का। क्योंकि कॉपर हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए हमेशा वायर किसके बनाए जाते हैं? कॉपर के। और देखो, चलो नेक्स्ट आपको बताते हैं। देखो, रेजिस्टिविटी किस चीज़ पे बिलोंग और करती है। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस बात एक ही होती है। रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल की बात होता है, लेकिन रेजिस्टेंस का काम वही होता है जो रेजिस्टेंस का होता है। तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं सबसे पहले। रेजिस्टिविटी हमारी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होती है। तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी अगर पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी L के बराबर होता है। अगर जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस तार का ज़्यादा होगा। दूसरी, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली मतलब 1/A। ठीक है, एरिया को हम क्या कह देते हैं? A। तो ये है 1/A, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता लगा रेजिस्टेंस हमारा लेंथ पर बिलोंग करता है और एरिया पे बिलोंग करता होगा। आपने देखा होगा घरों में कि अगर कोई किसी का घर ट्रांसफार्मर के पास में है तो उसके घर में लाइट ज़्यादा वोल्टेज में जाती है, लेकिन अगर कोई तार दूर लेके जाता है तो वहाँ पर वोल्टेज थोड़े कम जा पाते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा होगी उतनी क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ करंट पूरी तरह से नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस अपोजिट कर रहा है। क्लियर? तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो L ऊपर है तो L,
ऊपर यहाँ क्या है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एल ही रहने वाला, नीचे क्या है एल, तो ये हो गया। तो हम बात करेंगे जब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है ना रेजिस्टेंस के साथ, इसे हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इक्वल का साइन लगाओ, जिसे हम रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रो एल अपॉन के ए। जो रो होता है ना यही होता है हमारा रेजिस्टिविटी। क्या होता है ये? इसे हम क्या पढ़ते हैं? रो, RHO रो। क्लियर है? तो ये अगर हम रो का फॉर्मूला बनाते हैं तो ए इधर आ जाएगा, R मल्टीप्लाई में ए अपॉन के, ये एल ऊपर था नीचे आएगा एल बराबर, सॉरी ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ ये एल है, क्या है एल, फिर से वही एल इज इक्वल टू हमारा क्या बचेगा इधर? रो बचेगा। इसे एल बना लो आप लोग। तो ये फॉर्मूला बना हमारा किसका? रेजिस्टिविटी का। कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्लियर लिख के देता हूँ, रो बराबर में R मल्टीप्लाई में ए अपॉन के एल। क्लियर? ये होता है हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। हम इसकी थोड़ी यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूनिट। इसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट की बात करते हैं तो इसे हम पहले सबको क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साफ। चलो अब इसकी बात करेंगे यूनिट की, यानी रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है उस यूनिट की बात करेंगे। यूनिट क्या होगी? देखो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? रो बराबर में R L अपॉन के ए, यही पढ़ा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में ए। तो आप देख रहे होगे। चलो इसकी अब हम यूनिट बताते हैं क्या होगी। रो बराबर में L, तो रेजिस्टेंस हमारा किस में नापा जाता है? OHM लिख दे रहा हूँ, ओम में। L लेंथ किस में नापते हो आप? गलत हो गया ये फॉर्मूला, यहाँ पर क्या होता है? रो ऊपर ए था, ए अपॉन के एल। ठीक है। तो एरिया किस में नापते हैं आप? मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई में आप कर दोगे मीटर स्क्वायर अपॉन जो लेंथ है ना, क्या लेंथ किस में नापते हैं आप? मीटर में। तो इस मीटर से ये मीटर कट जाएगा, तो जो इसकी जो रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट आएगी, यानी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आएगी? वो ओम मीटर। क्या जाएगी हमारी? ओम मीटर। क्लियर? अगर हम सिंबल के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो इस प्रकार से हम सिंबल के अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हैं, ओम मीटर। तो ये हमारी यूनिट होगी। चलो अब इसमें एक छोटा सा हम एग्जांपल समझ लेते हैं, क्या होगा उसका एग्जांपल। देखो एक क्वेश्चन है, इसमें हमने लिया हुआ है ए कॉपर वाइज लेंथ ऑफ 2 मीटर। कॉपर का तार है जिसकी लेंथ, देखो लेंथ का एल बराबर में क्या दे रखा है? 2 मीटर दे रखा है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.7 इंटू 10⁻⁻6। और जो एरिया है ना उसके क्रॉस सेक्शन का 1.7 इंटू 10⁻⁻6 दे रखा है। दूसरी और रेजिस्टेंस भी दे रखा है, आर की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस ऑफ कितना दे रखा है? 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 दे रखा है। ये गिवन है। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का भी हमने फॉर्मूला बताया था। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में एरिया अपॉन के एल, यही था। कोई दिक्कत नहीं है। तो रेजिस्टेंस देखो कितना दे रखा है आपको, सबसे पहले 2 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर है? फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ लगा दो मल्टीप्लाई का साइन। एरिया आपका कितना है? 1.7 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन के एल लेंथ कितनी दे रखी है? 2 मीटर। 2 से ये 2 कट रहा हूँ, कितना हो जाएगा? 1.7 इंटू 10 पे पावर कितनी हो जाएगी? ये भी -2 है, ये भी -6 है, और माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा? -8। ये हमारा क्या आ गया? हमारा रेजिस्टिविटी जब आएगी तो उसे हम किस में लिखेंगे? ओम मीटर में। क्लियर है? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल आपको हम रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे, जिसमें हम पैरेलल और सीरीज़ लेके आएंगे। बहुत अच्छे से आप समझना। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड बाय।